गुड मॉर्निंग। शैशवावस्था में पोषणात्मक देखभाल, न्यूट्रिशनल केयर ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी वो अवस्था है जब बच्चे के जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का समय है। प्रथम 6 माह में हम ये मान के चलते हैं कि नवजात को केवल माता का दूध ही दिया जाता है। अब हम केवल माता के दूध की बात करते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय माता के स्तन से एक प्रकार का पीला दूध निकलता है, जो कि सामान्य सामाजिक तौर पे ये प्रचलित रहता है कि यह गंदा दूध है, पुराना दूध है, इसको निकाल के फेंक दो। जबकि साइंटिफिक रिसर्चेज ये कहती हैं, ICMR द्वारा ये कहा जाता है कि जो ये पीला दूध है वह बच्चे के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता रखता है। अतः माता का प्रथम स्तनपान बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर करा देना चाहिए। जब बच्चे को यह दूध पिलाया जाता है तो वह बच्चे की आवश्यकता अनुसार प्रकृति के द्वारा इतना माइल्ड और हल्का होता है कि बच्चे के लिए सुपाच्य होता है। एक तरह से वो दवाई का काम करता है और उसको विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। जब बच्चा माता का स्तनपान करता है, वह जो दूध है, यदि किसी कारण से माँ अक्षम है, बीमार है या उपस्थित नहीं है या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, तब हम ऊपर के दूध की बात करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए कि माता का दूध ही पिलाया जाए। अब माता का दूध कब तक पिलाया जाए, यह प्रश्न है। सामान्य तौर पे देखा जाता है कि प्रथम 6 माह माता के दूध के अलावा किसी भी भोज्य पदार्थ की बच्चे को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा 6 माह का हो जाता है उसके पश्चात उसकी शारीरिक मांग बढ़ती जाती है और माता के दूध की गुणवत्ता उसके विकास और वृद्धि में बाधक हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि 6ठे महीने पश्चात बच्चे को सामान्य भोजन की ओर अग्रसर करना चाहिए। क्योंकि बच्चे के दांत नहीं होते इसलिए हम उसको कुछ भी सॉलिड नहीं दे सकते, उसको चबाना नहीं आता, उसको केवल निगलना आता है। तो शुरू में हम तरल पदार्थ देते हैं, फिर अर्ध तरल देते हैं, फिर अर्ध ठोस देते हैं, फिर धीरे धीरे ठोस की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम 2 साल की आयु तक बच्चे को स्तनपान छुड़ा के पूर्णतया ऊपर के भोजन पर ले आते हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं। यानी कि माता के दूध के अलावा कौन से भोज्य पदार्थ दिए जाएं, इसके ऊपर महत्वपूर्ण है। जब छोटा बच्चा माँ का दूध पीता है तो प्रथम 1 माह में बच्चे की जब भी आवश्यकता हो माता को स्तनपान कराना चाहिए। ये ना तो समय का सूचक है कि बच्चे को 2 घंटे बाद पिलाएं या 3 घंटे बाद पिलाएं, क्योंकि शुरू में बच्चा दुबला और कमज़ोर होता है। वह अपनी क्षमता अनुरूप दूध पूरा पी पाता है या नहीं, यह उसकी हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर हेल्दी बच्चा है तो 2 घंटे तक दोबारा दूध नहीं मांगेगा, लेकिन अगर कमज़ोर बच्चा है तो हर 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद भी दूध मांगता है। तो प्रथम 1 माह हम बच्चे को उसकी आवश्यकता या डिमांड पर दूध पिलाते हैं। पहली बात, बच्चा रोता है तो हम उसका डायपर चेंज करेंगे, गीलापन है करवट बदलाएंगे, सोना चाहता है सुलाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चा अगर चुप नहीं होता तो फिर हम उसे दूध पिलाएंगे। प्रथम 1 माह में बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वह लग के पेट भर के दूध पी सकता है। तो हम 1 माह पश्चात उसको 2-2 घंटे के अंतराल पे स्तनपान करा सकते हैं। फिर धीरे धीरे यह घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, जो कि बच्चे का जब 3 महीने का हो जाता है बच्चा, तो 4 घंटे तक एक बार फीड कराने के बाद, माता का स्तनपान कराने के बाद रह सकता है। जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है तब हम ऊपर से उसको संतरे का जूस, मौसमी का जूस, इस प्रकार का चावल का पानी, दाल का पानी उसको पिला सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह का ठोस पदार्थ अभी बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को केवल निगलना आता है, खाना चबाना और पचाना नहीं आता। तो इस समय उसको तरल पदार्थ ही दिए जाने चाहिए। जब बच्चा 6ठे महीने में आने लग जाता है तब उसको अर्ध तरल पदार्थ दिए जाने चाहिए। अर्ध तरल पदार्थ से अर्थ है कि जैसे गाढ़ा गाढ़ा दाल का पानी, सूजी की खीर, सूजी का उपमा लेकिन पतला बना के उसको दे दिया जाए, जिसको हम सेरेलैक के रूप में बाजार में देखते हैं। वह पदार्थ भी घर में तैयार किया जा सकता है। चावल का घोल किया जा सकता है, आलू का किया जा सकता है, केले को दूध में फेंट के दिया जा सकता है। वह अर्ध तरल है, बच्चे को चबाना नहीं पड़ता, लेकिन उसकी पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह सफिशिएंट होता है।
तो केले को, आलू को मैश करके दूध में मिला के, दाल के पानी में आलू को मैश करके बच्चे को दिया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे हमें अन्न की ओर बढ़ना होता है। जब बच्चा 6ठे महीने से 8वें महीने की ओर बढ़ रहा होता है तब हम उसको बिस्कुट गीला करके, चूर करके उसके मुंह में दे सकते हैं, फल को मैश करके दे सकते हैं, आलू, केला, ऐसी चीज़ों को उबाल कर, चावल को उबाल कर थोड़ा थोड़ा बच्चा अब चबाना की कोशिश करने लग जाता है। उसके दांत नहीं है लेकिन वह उसके लिए प्रयासरत रहता है। थोड़ी सी कड़ी चीज़ें उसको देनी शुरू करनी चाहिए 8वें महीने से ऑनवर्ड। 8वें महीने से इसलिए दिया जाता है जैसे कि बच्चे को ककड़ी, मूली, गाजर, ऐसी चीज़ मुंह में दी जाए जिसको वो चबाए, तो उससे दांत आने में भी सुविधा रहती है, बच्चे को बाइटिंग की हैबिट बढ़ती है और किसी भी तरह की कड़ी चीज़ उसको देने से दांतों की मसाज भी होती है। तो 8वें महीने ऑनवर्ड बच्चे को थोड़ी सी कठोर चीज़ें देना शुरू करनी चाहिए। बच्चा उसको चबाता है, क्योंकि आपने देखा होगा 8वें महीने से बच्चा हर चीज़ को मुंह में लेके चबाने की कोशिश करता है, यानी अब उसकी दांतों की एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। तो हमें उसको ऐसे पदार्थ दिए जाने चाहिए जिनको वो थोड़े बहुत मात्रा में चबाने की कोशिश करता है। 10वें महीने पश्चात बच्चे के 1-2 दांत आ जाते हैं और वह थोड़ा बहुत काटने और दबाने लग जाता है, उसको चबाना और करना आ जाता है, तब उसको रोटी का गस्सा, बाटी का टुकड़ा, ऐसी चीज़ें दी जानी चाहिए और साल भर तक के बच्चे को ये थोड़ी थोड़ी सॉलिड चीज़ें दी जानी चाहिए। अब अगर बच्चा किसी कारणवश माँ का स्तनपान नहीं कर सकता, माँ का दूध नहीं ले सकता, उस अवस्था में हमें क्या करना है? माता बीमार है, बच्चा बहुत कमज़ोर है, किसी कारण से माँ दूध नहीं पिला सकती, तब हम सप्लीमेंट्री मिल्क प्रोडक्ट की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री में हम ये देखते हैं, एक तो बकरी का दूध होता है, गाय का दूध होता है, डिब्बा बंद दूध आते हैं, वो भी बच्चे को दिए जा सकते हैं। डिब्बा बंद दूध के ऊपर हर आयु के बच्चे के लिए दूध की कंटेंट अलग आती है। 0 to 3 मंथ्स अलग आती है, 3 to 6 मंथ्स अलग आती है, 6 to 9 मंथ्स अलग आती है। सब में पोषक तत्वों की मात्रा अलग अलग बढ़ाकर दी जाती है। तो उसके अनुरूप, बच्चे की आयु के अनुरूप डिब्बा बंद दूध लाना चाहिए। डिब्बा बंद दूध एक बार बनाने के बाद दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। बच्चा जितना पिए ठीक है, बाकी किसी और काम में ले लिया जाए, बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए रखा हुआ दूध। 10 मिनट के अंदर अगर बच्चा पी लेता है तो वह सही है। अब डिब्बा बंद दूध बच्चे को कितने कितने अंतराल पे, पहले 1 महीने उसकी आवश्यकता के अनुरूप, 2 महीने बाद उसको 2 घंटे बाद, 3 महीने बाद उसको 3 घंटे बाद, 4 महीने बाद 4 घंटे बाद दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से गाय का दूध, बकरी का दूध बॉईल करके, ठंडा करके, हल्का सा ल्यूकवार्म रह जाए तब बच्चे को दिया जाना चाहिए। उसमें ना तो चीनी की मात्रा ऐड करनी चाहिए, ना कोई ऊपरी पदार्थ मिलाना चाहिए, ना किसी प्रकार का पानी ऐड करना चाहिए। बकरी और गाय का दूध बच्चे के लिए सुलभ होता है, लेकिन भैंस का दूध नहीं दिया जाना चाहिए और यदि हमें देना पड़ता है तो उसे थोड़ी डाइल्यूट करके देना चाहिए, उसमें पानी की मात्रा ऐड करके बच्चे को दिया जाना चाहिए। फिर 6ठे महीने ऑनवर्ड बच्चे को ऊपरी चीज़ें, जब हम बच्चे को डिब्बा बंद या बोतल का दूध पिलाते हैं तो हमें एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, हाइजीन और सफाई का। क्योंकि जब भी बच्चा माँ से स्तनपान करता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन जब बच्चा बॉटल से फीड लेता है तो संक्रमण के चांसेस रहते हैं। तो एवरी टाइम जब बच्चे को फीड कराया जाए, बॉटल को बॉयल करे हुए पानी में से निकाला जाए, दूध पिलाते ही बॉटल को दोबारा से बॉइल्ड पानी में उबाला जाए और ठंडा करके ढक के रखा जाए और जब बच्चा दूध मांगे तब धुली हुई बोतल में प्रत्येक बार दूध दिया जाए। हर बार ताज़ा दूध हो, बासी दूध का प्रयोग नहीं किया जाए। थैंक यू।